नमस्ते दोस्तों, मैं सोनी पांडे आप सभी को ईडू नॉलेज विद सोनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें कल हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया था। अब इसे आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। समाज द्वारा शिक्षकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश पाए जाते हैं सभी समुदायों में सामान्य रूप से नहीं, महानगरों में अपेक्षाकृत अधिक, प्रत्येक पीढ़ी के साथ अपेक्षाकृत अधिक बढ़ रहे हैं, ग्रामीण समुदायों में अधिक। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्रामीण समुदाय में अधिक। यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ या सीखा है तो क्या कहा जाएगा? शिक्षण मतलब नहीं हुआ है, कुछ सीखा ही नहीं है तो कुछ शिक्षण नहीं हुआ है। कक्षा के आधारीय सिद्धांतों नियमों के निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापन की जानी चाहिए? प्रधानाचार्य, छात्र समूह, छात्र शिक्षक, शिक्षक। तो 53 का सी हो जाएगा, कक्षा में छात्र एवं शिक्षक के द्वारा सिद्धांतों और नियमों का प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए। शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सर्वाधिक अमान्य घोषित किया गया है? छात्रों के घर पर आतिथ्य ग्रहण करना। 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षण के प्रमुख कार्य किया जाता है छात्रों के गृह कार्य प्रदान करना तथा उनकी नियमित जांच करना, छात्रों को अनुभविक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना, छात्रों के लिए परीक्षा प्रश्न तैयार करना, छात्रों के मासिक अभिलेख तैयार होना। तो शिक्षक के प्रमुख कार्य जो आता है वो छात्रों को अनुभविक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना। तो 55 का ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षक का प्राथमिक दायित्व निहित रहता है छात्रों के लिए शैक्षणिक अनुभव के निर्माण पे। तो शिक्षक का जो प्राथमिक दायित्व है किस पे निर्भर करता है? छात्रों के लिए अनुभव के निर्माण पे निर्भर करता है। नवयुवक शिक्षक के लिए उपयोगी हिदायत है। प्रथम दिन से अपनी कक्षा के प्रभावित छात्र समूह का अस्थायी सदस्यता ग्रहण कर ले। ये गलत है। जब तक वो अपनी कक्षा के नियंत्रण में पूर्ण सिद्धहस्त न हो अन्य कार्यों से स्वयं को मुक्त करा ले। ये भी गलत है। छात्रों को पहले दिन से ही व्यक्तिगत नामों से पुकारे। ये सही है। तो नए शिक्षक के लिए उपयोगी हिदायत क्या है कि छात्रों को पहले दिन से व्यक्तिगत नाम से पुकारे। एक उत्तम शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। कक्षा में विवादवश विषयों के संदर्भ में अपना मत गुप्त रखे। ये गलत है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कक्षा में राजनीतिक विवादों से जहां तक संभव हो बचने का उपाय करना चाहिए, भी गलत है। समुदाय के अधिकांश लोगों का जिधर रुख हो उन्हीं के विचारों का अनुसरण करें, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। आधुनिक शिक्षक से निम्नलिखित कार्य कदापि आशा नहीं की जाती है। वह अनेक पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अकेले ही संपादन करेगा, विद्यालय का उत्तम प्रचारक होगा, ज्ञान का विश्वकोश है, एक सुप्रसिद्ध प्रेषक है। तो 58 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञान का विश्वकोश होगा। यदि एक व्यक्ति शिक्षक बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं तो उसे अपनी योजना में निम्नलिखित दर्शन का अनुसरण करना चाहिए। जहाँ चाह वहाँ राह नहीं, जो होना होगा वही अवश्य भावी है। ये भी गलत है। उस पुल को पार मत करो जब तक कि उस तक पहुँच नहीं जाते। ये भी गलत है। पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो, ये सही है। तो 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राय शिक्षकों के संदर्भ में ऐसा माना जाता है वे निम्न आर्थिक स्तर से आते हैं, वे निम्न धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, वे अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं। तो 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्तर के प्रयोजन से ज्ञात होता है कि प्राय शिक्षक जो आते हैं निम्न स्तर से, निम्नतम स्तर से, मध्यम निम्नतर स्तर से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्यम निम्नतर स्तर से आते हैं। सभी शिक्षकों को सामूहिक रूप से मानसिक जो झुकाव होता है, निराशावादी, मौलिकतापूर्ण, उदारवादी, संकुचित एवं पुरातन। तो 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव संकुचित एवं पुरातन होता है। एक उत्तम शिक्षक की पहचान होती है उसे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त ज्ञान होता है। उत्तम शिक्षक की पहचान होती है शिक्षा के उद्देश्यों का प्राप्त ज्ञान होता है। तो 64 का ही हो जाएगा। जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च अर्थ है सार्वजनिक संभाषण योग्यता। ऑप्शन बी हो जाएगा 65 का। शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों को प्राय एक दुर्बल पक्ष होता है औसत शैक्षिक उपलब्धियां। शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का प्राय एक दुर्बल पक्ष होता है औसत शैक्षिक उपलब्धि, यानी 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा।
शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि इस व्यवसाय में उसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए जो कि प्रशिक्षण व्यवसाय में रुचि रखता है। शिक्षकों की कमी को दूर करना चाहिए, नहीं, उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना चाहिए। तो 67 का सी हो जाएगा, उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशिक्षणों को चुस्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। सामान्य शिक्षा, विशेष पाठ्यक्रमों का संगठन, व्यावसायिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो 68 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की सर्वोच्च दुर्बलता है कि इसे प्राप्त नवीन पाठ्यक्रमों से संबंधित नहीं किया जा सकता। तो 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। कम पुरुष शिक्षकों, सभी पुरुष शिक्षकों, सभी महिला शिक्षकों को। प्राथमिक शिक्षक स्तर पर किसे नियुक्त किया जाना चाहिए? सभी महिला शिक्षकों को। तो 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षण में महत्वपूर्ण अनुकूल कारक है उच्च वेतन, सामान्य कार्यदशाएं, समाज सेवा के अधिकार, अधिकांश अवकाश काल। शिक्षण में महत्वपूर्ण अनुकूल कारक है 71 का डी, अधिकांश अवकाश काल। एक प्राथमिक विद्यालय की भलाई अंतर्निहित है शिक्षकों के सुधार में। 72 का ए हो जाएगा। प्राचीन काल में शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बल दिया जाता है छात्रों के रटे पाठ के श्रवण पर। 74 शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है शिक्षण सामग्री की विविधता, नहीं, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक। शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है 74 का बी हो जाएगा, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक। छात्रों के विकास एवं बुद्धि के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण स्तर पर किया जाना आवश्यक है। स्नातक स्तर पर, हाई स्कूल पर, माध्यमिक स्तर पर या प्राथमिक स्कूल पर, प्राथमिक स्तर पर। 75 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नॉन नियुक्त शिक्षक को प्रथम कक्षा प्रवेश के समय जो कार्य करना चाहिए वो है उत्तम शुरुआत के लिए प्रशासनिक कार्यों को पूर्व में ही पूर्ण कर ले, गलत है। छात्रों को कठोर अनुशासन में रखे तथा अपने को कठोर शिक्षण के रूप में स्थापित करे, ये गलत है। छात्रों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करें, ये भी गलत है। छात्रों को तथा स्वयं को प्राथमिक परिचय प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें। तो 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। किस क्रिया को उत्तम अधिगम परिविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यक होता है? किसी क्रिया को। तो 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की। 78 एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यक होती है? अनुभव उपागम की, उत्तम लक्ष्य की, विषय वस्तु उपागम की, पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। तो इसमें होता है पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की बहुत ज़रूरी होता है। तो 78 का डी हो जाएगा। 79 विद्यालय में अध्ययन इकाई का विश्लेषण निम्नलिखित के अनुसार किया जाना चाहिए? परिविधि, तकनीक के, उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के, क्रियाएं तथा प्रोजेक्ट के, जिन प्रत्यय हम शिक्षकों को करने के अनुरूप के। तो 79 का बी हो जाएगा, उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के। शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि इसमें शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है। इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण के सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो शिक्षण में संपूर्ण उपागम की जो संस्तुति की जाती है वो है, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणाएं अंतर्निहित है। शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए, गलत है। शिक्षा से प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, ये भी गलत है। समरूपी समूह शिक्षण का प्रजातंत्र का मूल आधार है, गलत है। छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो 81 का डी हो जाएगा। समूह शिक्षण में छात्र अपने मित्र से समूह से बहुत प्रभावित होते हैं। समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकता होती है, जैसे समूह प्रशंसा प्राप्त करना। 82 का ए हो जाएगा। आधुनिक विद्यालयों में कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है जब उनकी आवश्यकता होती है। तो 83 का ए हो जाएगा। व्याकरण तकनीक के बारे में लोगों का विचार है कि आधुनिक शिक्षा में इसका न्यूनतम उपयोग है, नहीं। अधिगम वृद्धि का उत्तम साधन है, नहीं। इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है, ये सही है। तो 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य। व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थितियों में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी? अनुशासन ही कक्षा का ध्यान
आकृष्ट करने में, पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के तथा रुचि के विकास में। तो 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयुक्त होगी हुए पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में। वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है, जिनको केवल एक सटीक उत्तर हो। तो 86 का ये हो जाएगा। एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। वाद विवाद परविधियाँ पाया जाता है, गृह कार्यों का बोझ होता है, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले ऑप्शन होते हैं, पाठों का रटना, ये गलत है 87 का डी। 88 प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि पाठ्य पुस्तक शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए, बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, छात्रों के प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। तो प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय होता है कि छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा में सर्वाधिक गिरावट आई है दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रोजेक्ट निर्माण में, पैनल विचार विमर्श में, पाठों के श्रवण में। 89 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि पाठों के श्रवण में आधुनिक शिक्षण में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा करती है? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा करती है। तो आज हमने 40 क्वेश्चन कवर किया, ऐसे ही करके हम डेली 40-50 क्वेश्चन करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड करने के बाद हम इंग्लिश भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे, और आप लोगों को मैं जीएस भी करा दूंगी। और इस सब से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड आपको वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।